यस। डीएनएस के दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है डीएनएस का? पहला काम होता है कि ये जो है नेम को रिजॉल्व करता है, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम, पहला काम इसका। दूसरा काम होता है ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो यस। वो कैसे रिजॉल्व करता है वो आपको पता ही है, ठीक है ना। और यस। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स का देखना है आपको, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करता है ये। तो सबसे पहले देखो इसकी थोड़ी थ्योरी इसमें थोड़ी ज्यादा है, प्रैक्टिकल छोटे छोटे हैं इसमें। तो पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ओके। डीएनएस पर्पस, डीएनएस के एलिमेंट, नेम स्पेस हायरार्की, ठीक है ना। डीएनएस टर्म्स ये बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये है डीएनएस नेम डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है, वही जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। डीएनएस प्रोवाइड अ मैपिंग बिटवीन सिंबॉलिक नेम्स एंड आईपी एड्रेस इन अ वर्ल्ड वाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द हायरार्की डेटाबेस, ठीक है ना। वही जो चीज मैंने आपको बताई थी वही चीज है ये, ठीक है, कि ये नेम रिजॉल्व करता यस। है। तो यहाँ पर ये हायरार्की हो गई। डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है? डोमेन नेम सिस्टम, प्राइमरी डीएनएस, डीएनएस सर्वर, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ये रिकॉर्ड्स, यहाँ पर देखो रिकॉर्ड्स एलिमेंट्स में इसके रिकॉर्ड्स बता रहा है। और रिजॉल्व जैसे मैंने कल आपको बताया था कैसे रिजॉल्व करता है। डीएनएस सर्वर पे क्वेरी जाती है तो डीएनएस सर्वर उसके नेम को रिजॉल्व करके आईपी में बदलता है और फिर डेस्टिनेशन सर्वर पे भेजता है। डेस्टिनेशन सर्वर जब उसे रिसीव करता है तो आईपी में रिस्पॉन्स देता है, तो वहां पर डीएनएस। तो ये वही सिनेरियो है, ठीक है ना। रिजॉल्व कैसे रिजॉल्व करता है ये, ठीक है। यस। के बाद इसमें जो मेन चीज है देखो, ये इसकी हायरार्की है। हायरार्की समझ लो जरा। डीएनएस में जो डीएनएस नेम स्पेस हायरार्की होती है, हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर क्या होता है हमारा? रूट होता है, नोड। जब कोई भी आप वेबसाइट का नाम लिखते हो आप, जैसे www.yahoo.com या google.com, तो जब आप .com लिखते हो लास्ट में, तो कॉम के बाद भी एक डॉट होता है, वो हाइड रहता है, ठीक है, वो आप नहीं लगाते हो। लेकिन जैसे आप एंटर करते हो वो डॉट ऑटोमेटिकली लगता है, लग जाता है, और लग के आपकी क्वेरी उस डॉट के साथ ही आगे चलती है। वो डॉट है क्या एक्चुअल में? वो डॉट कहलाता है हमारा रूट। क्या कहलाता है? यस। रूट। और उसका रूट। कोई नाम नहीं है, लिखा हुआ है देखो, अननेम्ड रूट। ये नोड है यानी रूट है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। जैसे कि आप इसे मेंशन नहीं करोगे, जब आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करोगे आप उसे मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। बट आप इस डीएनएस के अंदर में जो हमारी जो हायरार्की है डीएनएस की, इस रूट के अंदर में जो डीएनएस की हायरार्की है, तो उसके अंदर देखो अलग अलग डोमेन है। जैसे टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, और इसमें थर्ड लेवल डोमेन में मैं बताऊंगा भी क्या होता है। जैसे टॉप लेवल डोमेन में हमारा क्या आता है? जैसे आप वेबसाइट्स के आगे लगाते हो .com, यानी कमर्शियल वेबसाइट है तो .com लगेगा, ठीक है ना, अल्फा लगेगा। यस। मतलब कोई जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उसकी कोई वेबसाइट है तो उसके आगे edu लगेगा, एजुकेशन .goi। हमारी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके आगे goi लगता है। INT, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए। और आपका MIL मिलिट्री के लिए। नेट, .net, नेट भी कमर्शियल यूज होता है, जैसे .com होता है कमर्शियल। ORG हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है ना। जैसे ये ट्रस्ट वगैरह बने होते हैं, गवर्नमेंट के ट्रस्ट होते हैं जो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उनकी उनकी जो वेबसाइट्स बनती है, उनका उनका जो टॉप लेवल डोमेन होता है लास्ट में ORG होता है। AE, ठीक है ना। ये हमारे कंट्री कोड आ गए, CHJW। हम क्या लगाते हैं कंट्री कोड? IN। आई एन। इंडिया यस लगाते हैं, सर। इंडिया में IN चलता है। सिंगापुर में क्या चलता है? एस जी। चाइना में CH। और यस सर। यूएस में US चलता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में AS चलता है, ठीक है। इस यस। तरीके से ये कंट्री यस। टॉप लेवल डोमेन में आते हैं। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे, डोमेन बनाओगे, तो डोमेन को जब आप रजिस्टर्ड करोगे ऑनलाइन, यानी अपने जो डोमेन नेम है आपका, उसे जब ऑनलाइन रजिस्टर करोगे तो आपको ऑप्शंस देगा। ऑप्शंस में आपको अगर कमर्शियल वेबसाइट है तो .com से ऑप्शन देगा आपको, या कंट्री कोड से ऑप्शन देगा, या .net से देगा, ठीक है ना। ये तीन ऑप्शन यस। कमर्शियल के अंदर। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ORG से ही मिलेगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट है तो एजुकेशन से मिलेगा। गवर्नमेंट वेबसाइट है तो GOE से मिलेगा। मिलिट्री की वेबसाइट है तो MIL से मिलेगा, ठीक है। यस। ये हमारे कंट्री कोड में टॉप लेवल डोमेन होते हैं। उसके सबसे ऊपर डॉट आता है, डॉट के बाद कंट्री कोड आती है और टॉप लेवल डोमेन आता है। इसके बाद सेकंड लेवल डोमेन में, जैसे कि आप लिखते हो www.google.com, तो .com तो टॉप लेवल डोमेन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? गूगल। गूगल क्या है? हमारा सेकंड लेवल डोमेन है, जिसे यस। आपने बनाया है,
ठीक है ना। Yes, sir. .com, .org, .edu ये आपने नहीं बनाया, ठीक है ना। Yes, sir. ये आईना के पास है, ये आरफा आईना के पास है ये सारी इंफॉर्मेशन। तो ये आईना आरफा ने बनाया, लेकिन इसके बाद जो डोमेन है सेकंड लेवल डोमेन वो आप बनाओगे। जैसे google.com वो आपका कंपनी का डोमेन है, जैसे mis.com, जैसे आपका microsoft.com वो आप बनाओगे कंपनी का, यानी कंपनी को नाम आप दोगे। Yes. गूगल हो गया, ये हमारा सेकंड लेवल डोमेन हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया, और यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। ये जितनी भी दुनिया में वेबसाइट चल रही है वो सब सेकंड लेवल डोमेन में आती है, ठीक है। फिर इसके बाद Yes. लोअर लेवल डोमेन, यानी कि इसके नीचे एक और डोमेन होता है थर्ड लेवल डोमेन। जैसे गूगल के अंडर में जीमेल है, गूगल का चाइल्ड डोमेन है जीमेल, तो जीमेल कहाँ आएगा, वो गूगल के बाद, Yes, sir. ठीक है। और जीमेल के अंदर में क्या आएगा फिर www। अगर याहू है तो Yes. अंदर में याहू मेल आएगा, फिर www आएगा। यानी जो लोअर सबसे जो लोअर डोमेन होता है वो हमारा www होता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। Yes. तो ये हमारे डीएनएस की हायरार्की होती है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है ये, टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन बेसिकली। बहुत से में Yes. चार लेवल होते हैं डोमेन के, जिसके अंदर चाइल्ड डोमेन बनाए जाते हैं। जैसे gmail.com, yahoomail.com, गूगल के अंडर में बनेगा जीमेल, याहू के अंडर में बनेगा याहू मेल। तो उनके अंदर 4 लेवल मिलेंगे, वैसे नॉर्मली आपको 3 लेवल ही मिलेंगे डोमेन के, ठीक है। और Yes. इनका जो सेंटर पॉइंट रहता है वो एक डॉट रहता है, रूट रहता है, ठीक है। Yes. इसके बाद बात करते हैं रूट सर्वर, डीएनएस क्लाइंट, डीएनएस सर्वर, डीएनएस रिजॉल्व। ये टॉप लेवल डोमेन में वही आ गया, ठीक है ना। ये रूट हमारा वही है डॉट, ठीक है। सारी क्वेरीज हमारी डीएनएस की यहीं पे जाएगी रूट के पास, ये जो रूट है हमारा उसी के पास जाएगी क्वेरी, ठीक है। डीएनएस क्लाइंट, जी डीएनएस क्लाइंट जहाँ से रिक्वेस्ट चलेगी, ठीक है ना। डीएनएस सर्वर जहाँ जाके वो रिजॉल्व, डीएनएस सर्वर जहाँ जाके वो रिजॉल्व होगी, नेम से आईपी में, आईपीसी नेम में, ठीक है ना। Yes. डीएनएस रिजॉल्वर ये तो वही है, डीएनएस सर्वर के अंदर आएगा ये भी। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसे पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ वो तो है नहीं, प्रैक्टिकल ऐसा पढ़ा, छोटे छोटे प्रैक्टिकल है ना। प्राइमरी नेम, सेकेंडरी नेम, टॉप लेवल डोमेन, जेनेरिक डोमेन, रिसोर्स, ये पढ़ लेना है ना। डीएनएस इसमें Yes. चीजें देखो, FQDN2IP फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ये तो मैंने बता दिया आपको। डीएनएस टर्म्स, रजिस्ट्रार, हाँ इसमें क्वेरीज होती हैं। डीएनएस 2 तरह की क्वेरीज के साथ काम करता है, इंटरेटिव क्वेरी, रिकर्सिव क्वेरी। इंटरेटिव क्वेरी, रिकर्सिव क्वेरी क्या होती है, हाँ ये समझ लो, इंटरेटिव क्वेरी और Yes. रिकर्सिव। देखो हमारे पास यहाँ पे डोमेन है, ठीक है ना। एक यूजर Yes. ने कोई क्वेरी भेजी, जैसे हमारे पास एक डोमेन है mis.com है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो 10.5 क्लाइंट मशीन है, इसने एक क्वेरी भेजी www.mis.com, एंटर किया, तो इसकी क्वेरी जो है लैन नेटवर्क में जाएगी, ठीक है ना। स्विच के Yes. थ्रू मेन सर्वर के पास पहुंचेगी। अभी ये जो इसने क्वेरी करी है mis.com की, उसके लिए तो डीएनएस सर्वर यहीं पे है, उसका रिकॉर्ड तो Yes. जाएगा, तो उसको जो है रिस्पांस यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला डीएनएस नहीं भी काम कर रहा, तो ये क्वेरी दूसरे, अगर 2 डीएनएस है, ठीक है ना, एक बैकअप डीएनएस भी बना रखा है, तो उस केस में वो बैकअप डीएनएस के पास जाएगा, वहां से उसे रिस्पांस मिल जाएगा, यानी उसकी क्वेरी जो है लोकल डोमेन के अंदर ही रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर वो जो क्वेरी वो कर रहा है, सपोज दैट www.yahoo.com, अब याहू का तो डोमेन ही नहीं है यहाँ, यानी इसकी क्वेरी आईएसपी के पास जाएगी, आईएसपी से फिर दूसरे डोमेन में, जहाँ जहाँ के लिए क्वेरी बनी है ये, तो ये क्वेरी जब इसकी बाहर जाएगी, जब लोकली रिजॉल्व नहीं होगी और आईएसपी के पास जाएगी, और आईएसपी के पास जाने के बाद दूसरे डोमेन डीएनएस के पास जाएगी, तो ये अलग क्वेरी होगी। अगर इसकी क्वेरी लोकली रिजॉल्व हो रही है, अगर उसकी क्वेरी लोकली रिजॉल्व हो रही है, इसे बोलते हैं हम रिकर्सिव क्वेरी। क्या बोलते हैं, Recursive query. अगर डीएनएस क्वेरी को, आपकी क्वेरी को लोकली रिजॉल्व कर रहा है, डोमेन के अंदर से ही रिजॉल्व हो रही है, ये आपकी रिकर्सिव क्वेरी होगी। अगर आपकी क्वेरी डीएनएस डोमेन सर्वर के बाहर जा रही है आईएसपी के पास, और आईएसपी के थ्रू आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो रही है, तो इसे बोलते हैं हम इंटरेटिव क्वेरी, ठीक है ना। Yes. Yes. क्लियर है। Yes.
तो ये दो तरह की क्वेरी होती है इसके अंदर, ठीक है। ओके। 2 मिनट दो मुझे जरा, है ना, 2 मिनट मैं आता हूँ, 2 मिनट, है ना। ओके सर, इंटरेक्टिव क्वेरी और रिकर्सिव क्वेरी है। रिकर्सिव क्वेरी क्या होती है, जब अगर अगर आपकी क्वेरी लोकली डोमेन के अंदर ही रिजॉल्व हो जाती है, जैसे किसी भी क्लाइंट ने क्वेरी डाली, ये हमारा एक डोमेन नेटवर्क है mis.com के नाम से। अब यहाँ पे किसी भी क्लाइंट ने क्वेरी डाली www.mis.com, और उसकी क्वेरी, क्योंकि Yes. डोमेन हमारा लोकल है, तो लोकल नेटवर्क में बैठकर ही, डोमेन नेटवर्क में बैठ के क्लाइंट क्वेरी कर रहा है। तो जब उसकी क्वेरी लोकली रिजॉल्व हो जाती है डीएनएस के पास से, ठीक है ना, तो ये हमारी रिकर्सिव क्वेरी होती है। अगर क्लाइंट कोई ऐसी क्वेरी करता है ऐसे डोमेन के लिए जो लोकली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए उसे इंटरनेट यानी आईएसपी के पास जाना पड़ रहा है, तो ये क्वेरी हमारी क्या कहलाएगी, इंटरेक्टिव क्वेरी। इंटरेक्टिव क्वेरी, यस सर। दो तरह की क्वेरी के साथ काम करता है डीएनएस, ये यहाँ पे इंटरेक्टिव क्वेरी और रिकर्सिव क्वेरी। डीएनएस पैकेट्स, डीएनएस का पोर्ट नंबर होता है 53, और डीएनएस जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करता है वो टीसीपी यूडीपी, ठीक है ना, दोनों यूज करता है। वो डिपेंड करता है आपकी क्वेरी क्या है, जैसी क्वेरी होगी उस हिसाब से वो टीसीपी और यूडीपी का यूज करेगा, दोनों यूज करता है वो। ओके, पोर्ट नंबर 53। यस। देखो ये वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो मैं बता रहा था ना आपको, डीएनएस जो है 24 रिकॉर्ड्स के साथ काम करता है, लेकिन उन 24 के रिकॉर्ड्स के अंदर से कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम देख सकते हैं, जिन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो टाइप्स, नीचे टाइप्स में आ रहा है एसओए, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये पहला रिकॉर्ड है। काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, जिनके अंदर हम होस्ट के रिकॉर्ड से यहाँ पर मतलब क्या है, रिकॉर्ड से मतलब है कि डीएनएस रिकॉर्ड मेंटेन करता है। किस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करता है डीएनएस, सर्विस से रिलेटेड, होस्ट की मशीन के नाम से रिलेटेड, उसके आईपी से रिलेटेड, इस तरह के रिकॉर्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो इसमें कई तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, 24 रिकॉर्ड्स में से ये रिकॉर्ड्स हम यूज करते हैं, जो हमें मिल भी सकते हैं देखने के लिए। इसमें से कुछ रिकॉर्ड हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, जैसे ओ ए, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, फिर है ए नेम एड्रेस नेम रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड तो हम यूज भी करेंगे अभी, ठीक है ना, इसे तो हम यूज करते हैं। उसके अंदर अभी आगे वेब सर्वर बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसका यूज करेंगे, वेब सर्वर नेम। इसके अंदर ये जो ए है हमारा एड्रेस जो रिकॉर्ड है, इसके अंदर हमारे होस्ट मशीनों का रिकॉर्ड जाता है, लिखा है ना होस्ट आईपी एड्रेस रिकॉर्ड। यस सर। जब हम किसी क्लाइंट मशीन को, डोमेन को ज्वाइन कराते हैं, तो उसके जब क्लाइंट मशीन के नाम की और उसके आईपी की जो इंफॉर्मेशन होती है, उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो कौन करता है, ये एड्रेस रिकॉर्ड करता है डीएनएस के अंदर, ठीक है। उसके बाद एनएस रिकॉर्ड नेम सर्वर रिकॉर्ड होता है, अथॉरिटी नेम सर्वर, यानी सर्वर का नाम पे रिकॉर्ड रहते हैं इसके अंदर। अगर डोमेन है तो डोमेन की इंफॉर्मेशन रहेगी इसमें। सी नेम रिकॉर्ड, क्रॉनिकल नेम, यानी क्रॉनिकल नेम फॉर एन अलायंस, ये एक नया एक अलग, ये एक जैसे टू कॉपी कहते हैं या सेकंड कॉपी कहते हैं, फर्स्ट डेटा की सेकंड कॉपी वो सी नेम में रहती है। यानी डीएनएस के जो रिकॉर्ड बनेंगे हमारे, ये एड्रेस रिकॉर्ड, इसकी एक से एक कॉपी हमारी क्रॉनियन नेम में रहेगी, यानी एक उसकी बैकअप कॉपी इसमें बन के चलेगी साथ के साथ। एक पीटीआर रिकॉर्ड होता है, पॉइंटर रिकॉर्ड, इसे पॉइंटर रिकॉर्ड बोलते हैं। इस रिकॉर्ड को भी हम यूज करते हैं जब एड्रेस रिकॉर्ड जनरेट करते हैं, तो उसके अंदर इस रिकॉर्ड को भी हम यूज करते हैं। होस्ट इंफॉर्मेशन, होस्ट के हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन की जो रिकॉर्ड होता है वो इस वाले रिकॉर्ड में रहता है, HINFO इन्फो, ठीक है ना। MX रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड का हम यूज करते हैं जब हम मेल सर्वर इंस्टॉल करते हैं अपने डोमेन सर्वर पे। जब एक्सचेंज सर्वर जो मेल सर्वर होता है उसे इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए पहले हम मेल सर्वर के लिए हमें एक MX रिकॉर्ड जनरेट करना पड़ता है डीएनएस के अंदर, ये मैनुअल करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, MX रिकॉर्ड। तो ये हमारे कुछ रिकॉर्ड होते हैं XYZ अदर टाइप, बहुत 24 रिकॉर्ड होते हैं, उसमें से 6-7 लिखे हुए हैं जिनको हम देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ ये रिकॉर्ड कहाँ मिलेंगे आपको। जैसे हमारे पास देखो 2 मशीन है, एक विंडोज सर्वर 2012 बी है, एक विंडोज सर्वर 2012 ए है। तो पहले हमारा जो मेन डोमेन है वो बी है ये, तो मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको रिकॉर्ड। mis.com नाम से डोमेन है।
टूल्स में गए, टूल्स में जाकर डीएनएस हमारा जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा डीएनएस इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है ना। आप Yes. डीएनएस सर्वर को स्टैंड अलोन भी कर सकते हो, बिना डोमेन कंट्रोलर के भी हमारा डीएनएस इंस्टॉल हो सकता है। Yes. लेकिन बिना डोमेन कंट्रोलर के डीएनएस का यूज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। Yes. देखो डीएनएस के अंदर का ये कंप्यूटर नेम है, इसके अंदर आ रहा है फॉरवर्ड लुकअप जोन, इसके अंदर Yes, हमारा डोमेन नेम आ रहा है mis.com। ये हमारा नेम रिकॉर्ड है, जो मैंने बताया ना होस्ट मशीनों का रिकॉर्ड देखो यहाँ पर है। अभी इसकी एक क्लाइंट मशीन है जिसका नाम है सर्वर 1 और उसका आईपी है 10.2। तो जितनी मशीनें से ज्वाइन Yes. कर जाएंगी उन सबका रिकॉर्ड यहाँ बनता चला जाएगा। देखो SOA रिकॉर्ड आ रहा है, नेम सर्वर रिकॉर्ड आ रहा है, डोमेन का रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, ठीक है ना। Yes. और ये रिकॉर्ड, ये हमारे ए रिकॉर्ड हो गए। तो ये सारे हमारे रिकॉर्ड हैं। कोई नया रिकॉर्ड बनाना है तो देखो यहाँ पर है ये सारे रिकॉर्ड आ रहा है ना, न्यू MX रिकॉर्ड, Yes. न्यू अलायंस नेम रिकॉर्ड, न्यू ए रिकॉर्ड, होस्ट रिकॉर्ड, ये तो हम बनाएंगे होस्ट रिकॉर्ड आगे जाकर, ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्ड है यहाँ पर। Yes. क्लियर है चीज? Yes, sir. Clear, sir. तो इसके बाद हम बात करते हैं रूट सर्वर, आईपी बेस है। ये मैंने बताई दिया आपको, हायरार्की स्ट्रक्चर, क्वेरी, रिकर्सिव क्वेरी, इटरेटिव क्वेरी। चलो अब कुछ चीज मैं बता देता हूं आपको। डीएनएस के अंदर होता क्या है, जब आप एक डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करते हो तो इसमें दो तरह के जोन इंस्टॉल होते हैं, यानी कि जब आप डीएनएस को इंस्टॉल करोगे तो दो तरह के जोन डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएंगे, जिसके अंदर एक जोन आपका बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर रहेगा। तो दो तरह के जोन होते हैं डीएनएस के अंदर। डीएनएस हैज टू टाइप्स ऑफ जोन, ठीक है ना। दो तरह के जोन होते हैं इसके अंदर। एक होता है पहला होता है आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर तीन तरह के जोन रहते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी जोन, एक होता है हमारा सेकेंडरी जोन, एक होता है हमारा स्टब जोन। अभी इन तीनों के बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन होता है, पहला जोन होता है हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन। उसके अंदर तीन तरह के जोन होते हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन का काम क्या होता है? फॉरवर्ड लुकअप जोन का काम होता है नेम टू आईपी एड्रेस। क्वेरी को रिजॉल्व करना, नाम से आ रही है उसे आईपी में रिजॉल्व, आईपी मतलब उस नेम से आईपी में रिजॉल्व करना, टू रिजॉल्व नेम टू आईपी। नेम टू आईपी, ठीक है जी। अंदर तीन तरह के जोन बनते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन में। फॉरवर्ड लुकअप जोन का काम होता है टू रिजॉल्व द नेम टू आईपी, और नेम टू आईपी, ठीक है। नेम टू आईपी रिजॉल्व करने का काम करता है। इसके अंदर एक जोन हमारा बाय डिफॉल्ट बनता है हमारा, वो जोन कौन सा होता है? प्राइमरी जोन। प्राइमरी जोन क्या है? फर्स्ट कॉपी ऑफ डीएनएस सर्वर रिकॉर्ड्स। जो हमारे डीएनएस सर्वर के अंदर रिकॉर्ड बनेंगे उसकी पहली कॉपी हमारी प्राइमरी जोन के पास रहेगी, ठीक है।
बाय डिफॉल्ट प्राइमरी जोन बनता है फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर, प्राइमरी जोन डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है। देखो ये जो चीज मैंने दिखाई थी ना आपको डीएनएस के अंदर, एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। मैंने डीएनएस में आपको क्या दिखाया था, सबसे पहले कंप्यूटर का नेम आया, देखो पहला जोन आ रहा है फॉरवर्ड लुकअप जोन, Yes, sir. ठीक है ना। फॉरवर्ड लुकअप Yes. जोन में ये इस टाइम जो हमारा ये रिकॉर्ड है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी जोन है ये। Yes. अरे ये जो जितना भी रिकॉर्ड है ना इसके अंदर, ये जो मैंने आपको दिखाया था इसमें डोमेन नेम के अंदर जाकर होस्ट रिकॉर्ड, ये जो दिखाए थे मैंने आपको, और ये जितने भी रिकॉर्ड इसके अंदर दिखा रहा है, राइट क्लिक करके देखोगे तो ये सारे रिकॉर्ड हमारे प्राइमरी जोन के अंदर है, ठीक है। अगर मैं फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जोन करता हूँ, तो ये आप इसमें प्राइमरी जोन तो बना हुआ ही, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन बना सकते हो। प्राइमरी जोन बाय डिफॉल्ट होता है, सेकेंडरी जोन हम मैनुअल बनाते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है ना। और स्टब जोन का भी हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे, स्टब जोन का भी यूज आगे जाकर एक प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। तो पहला जोन क्लियर है, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन। Yes, sir. Clear है sir. हाँ, फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या होता है, तीन तरह के जोन बनते हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी, स्टब। बाय डिफॉल्ट प्राइमरी जोन कॉन्फ़िगर रहता है जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड होते हैं, इसके अंदर फर्स्ट कॉपी ऑफ डीएनएस सर्वर की रहती है। सेकेंडरी जोन हम मैनुअल बनाते हैं, सेकेंडरी जोन के अंदर क्या होता है, सेकेंड कॉपी ऑफ डीएनएस सर्वर रिकॉर्ड्स। एक तरीके से बैकअप होता है, ये मेन डीएनएस सर्वर का बैकअप का काम करता है सेकेंडरी जोन, ठीक है ना। Yes. हाँ, तो प्राइमरी जोन तो फर्स्ट कॉपी है, सेकेंडरी जोन हमारी सेकंड कॉपी होती है, इसे हम मैनुअली क्रिएट करते हैं, इट Yes. मैनुअली, ठीक है जी। स्टब जोन हम सर्विस के लिए यूज करते हैं। स्टब जोन कैसी सर्विस के लिए, जैसे कि यूज क्रिएट फॉर डोमेन ट्रस्ट रिलेशनशिप, ट्रस्ट रिलेशनशिप के लिए क्रिएट होती है, ये यूज होती है, ठीक है ना। ये जो स्टब जोन हम क्रिएट करते हैं वो ट्रस्ट रिलेशनशिप के लिए क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसका हम भी आगे जाकर जब ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाएंगे डिफरेंट डोमेन के बीच, तो तब हम स्टब जोन का यूज करेंगे। सेकेंडरी जोन का प्रैक्टिकल हम अभी करके देखेंगे। प्राइमरी जोन हमारा बनाया है, तो प्राइमरी जोन हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes. और सेकेंडरी जोन सेम मशीन पे नहीं आएगा, जहां पर फर्स्ट कॉपी है डीएनएस की वहां पर नहीं आएगा। सेकेंडरी जोन जो क्रिएट होता है वो क्लाइंट मेंबर सर्वर मशीन पे होता है। जैसे इस टोपोलॉजी के अंदर देखो मैंने क्या बनाया हुआ है, एक तो मेन डीएनएस सर्वर है, तो इसके पास क्या है, Yes. फॉरवर्ड लुकअप जोन का प्राइमरी जोन है, ठीक है। तो Yes. सेकेंडरी जोन हम कहाँ बनाएंगे, जाकर मेंबर सर्वर मशीन पे, Yes. ठीक है। अब इसका सेकेंडरी जोन का फायदा क्या होगा जो इस पे बनाएंगे जाकर, अगर क्लाइंट मशीन ने कोई क्वेरी करी, ठीक है ना, क्वेरी करी Yes. जैसे www.mis.com, या फिर यहाँ से डोमेन नाम पे हमने एक यूजर बनाया U1, और वो U1 यूजर 10.5 से जाकर लॉगिन हुआ। अब लॉगिन होने के लिए जब उसकी क्वेरी डीएनएस के पास पहुंची, तो जो मेन डीएनएस सर्वर था डोमेन के पास, वो डीएनएस सर्वर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या वो उसे रिस्पॉन्स नहीं दे पाया, तो उस केस में उस यूजर की क्वेरी को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कहाँ पर, मेंबर सर्वर मशीन पे, जहां सेकेंडरी जोन है डीएनएस का। यानी Yes. कि उसकी क्वेरी जो है वो अगर प्राइमरी जोन से उसे रिस्पांस नहीं मिलता तो वो सेकेंडरी जोन के पास जाएगा। तो सेकेंडरी जोन क्या काम करता है, एक तरह का बैकअप होता है ये, ठीक है ना। तो Yes. सेम मेंबर सर्वर मशीन पे करते हैं स्टैंड अलोन। Yes. क्लियर है ये फॉरवर्ड लुकअप जोन। Yes, sir. Clear है sir. दूसरा है हमारा रिवर्स लुकअप जोन। रिवर्स लुकअप जोन के भी अंदर ये तीनों होते हैं, लेकिन रिवर्स लुकअप जोन का काम क्या होता है, टू रिजॉल्व IP to
नेम। देखो फॉरवर्ड लुकअप जोन का काम क्या होता है, टू रिजॉल्व द नेम टू आईपी, यानी आप जो नॉर्मल क्वेरी करते हो वो नाम से करते हो ना, जैसे U1 यूजर से लॉगिन होने के लिए आए आप, या यूजर से लॉगिन हो रहे हो, या फिर आप डोमेन के वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो www.yahoo.com, या यूजर के नाम से लॉगिन कर रहे हो, तो बेसिकली आप नाम यूज करते हो लॉगिन होने के लिए, ठीक है ना। तो नाम को यूज कर Yes. आप करते हो, तो आपकी क्वेरी जो जाती है वो फॉरवर्ड लुकअप जोन के पास जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड लुकअप जोन का ही काम होता है रिजॉल्व करना नेम से आईपी में और आपको रिस्पॉन्स देना, ठीक है। रिवर्स लुकअप जोन का काम Yes. होता है टू रिजॉल्व द आईपी टू नेम। अब इसका काम क्या है ये समझ लो। सपोज दैट आपका google.com वेबसाइट है और आप उससे आपको उसका आईपी भी पता है, तो आप उसे नाम से ना एक्सेस करके, अभी अगर मैं google.com कहूँ आपको एक्सेस करने के लिए, तो आप क्या करोगे, www.google.com डालोगे ब्राउजर में और एंटर कर दोगे वेब ब्राउजर में, ठीक है ना, और एक्सेस कर लोगे Yes. गूगल वेबसाइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस गूगल, क्योंकि जितने भी डोमेन है वो सब हमारे आईपी पे चल रहे हैं, तो हर डोमेन का आईपी होता है, चाहे गूगल है, याहू है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई सी भी वेबसाइट है, ठीक है ना, कोई सा भी डोमेन है, सबका सभी डोमेन एक आईपी पे चलते हैं, सबका अपना एक आईपी होता है। अगर हमें वो आईपी पता चल Yes. जाए तो हम उस डोमेन को नाम से ना एक्सेस करके उस आईपी से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। Yes. लेकिन उसके लिए उसके डीएनएस में रिवर्स लुकअप जोन, ये वाला जो रिवर्स लुकअप जोन है ये क्रिएटेड रहना चाहिए, यानी कॉन्फ़िगर रहना चाहिए, क्योंकि Yes. जब आप क्वेरी आईपी में करोगे और रिस्पॉन्स नाम से लोगे, जैसे google.com डोमेन नेम है आपका, लेकिन आप जब क्वेरी कर रहे हो तो आईपी से कर रहे हो कि 10.0.0.1 http://10.0.0.1 और एंटर कर रहे हो, यानी आप आईपी से क्वेरी कर रहे हो। तो आईपी से क्वेरी करने के लिए रिवर्स लुकअप जोन आपका कॉन्फ़िगर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप आईपी से Yes. क्वेरी करोगे तो आईपी को से नेम में रिजॉल्व करने का काम रिवर्स लुकअप जोन करेगा, ठीक है। Yes. तो रिवर्स लुकअप जोन हमारा बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर नहीं रहता। जैसे मैं दिखा दूं आपको रिवर्स लुकअप जोन, जो दूसरा जोन है हमारा, ये तो हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन हो गया, देखो इसी के नीचे आ रहा है रिवर्स लुकअप जोन, Yes, sir. लेकिन ये ब्लैंक होगा, इसके अंदर कुछ नहीं, ये कॉन्फ़िगर नहीं रहता। बाय डिफॉल्ट हमारा सिर्फ फॉरवर्ड लुकअप जोन कॉन्फ़िगर रहता है, तो Okay. पहला प्रैक्टिकल हम यही करने वाले हैं, ठीक है ना। Yes. तो रिवर्स लुकअप जोन हमारा कॉन्फ़िगर नहीं रहता, इसके अंदर भी 3 जोन होते हैं। पहला होता है वही प्राइमरी जोन, फर्स्ट कॉपी ऑफ डीएनएस सर्वर रिकॉर्ड, पहली इस पे इसके पास पहली कॉपी रहती है आईपी से नेम की। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी जोन, Second. ये इसके पास हमारी सेकंड कॉपी रहती है डीएनएस सर्वर के रिकॉर्ड की। और तीसरा होता है हमारा स्टब जोन, वही तीनों जोन इसके अंदर, ठीक है। Yes. Yes. और वही तीनों काम इसके भी हैं। तो बस ये क्या है, ये प्राइमरी जोन में आईपी से आईपी की इंफॉर्मेशन रखेगा, नाम की बजाय आईपी और नेम, आईपी टू नेम की इंफॉर्मेशन रखेगा, और फॉरवर्ड लुकअप जोन नेम टू आईपी की इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है ना। Yes. Yes. इसलिए रिवर्स लुकअप जोन हमारा बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर नहीं होता, इसे मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। Yes. अब जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारा मेन डोमेन है, ठीक है। अभी मेन डोमेन हमारा क्या है, mis.com। अगर मैं रन में जाऊं, रन में जाने के बाद पिंग, अभी आईपी है हमारा 10.0.0.1, रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। Yes. अगर मैं यहाँ पर लिख दूं पिंग mis.com, होगा हो रहा है। अगर मैं सीएमडी में जाऊं, सीएमडी में देखो ns लुकअप कमांड चलाएंगे हम आईपी टू नेम को रिजॉल्व करने के लिए। ns लुकअप देखो, ns लुकअप के अंदर हमें ना तो डोमेन का नाम दिखाया ना डोमेन का आईपी दिखाया, ठीक है ना, क्योंकि ns लुकअप हमारी कमांड जब चलेगी जब हमारा रिवर्स लुकअप जोन हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। Yes. www.ns
mis.com अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे एंटर करता हूँ तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा इसकी, है ना। Unknown. Yes, sir. अभी देखो हमारा रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर नहीं है, तो यहाँ पर पहला प्रैक्टिकल है हमारा डीएनएस का। रिवर्स लुकअप जोन हम क्रिएट करेंगे, रिवर्स लुकअप जोन के अंदर प्राइमरी जोन क्रिएट करेंगे, ठीक है। Yes. तो कैसे क्रिएट करते हैं, डीएनएस के अंदर जाएंगे, लिखना है ये तो सर शॉर्ट फॉर्म में लिख लूंगी। Yes, sir. लिख लो, हाउ टू कॉन्फ़िगर रिवर्स लुकअप जोन। Yes, sir. विद प्राइमरी जोन जरूर कर लेना, ठीक है। Yes. तो गो टू द डोमेन सर्वर मशीन, Yes. गो टू द सर्वर मैनेजर में जाएंगे, Yes. टूल्स, Yes. डीएनएस, Yes. डीएनएस के अंदर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूटर नेम आ रहा होगा, इसे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कंप्यूटर नेम। Yes. राइट क्लिक ऑन रिवर्स लुकअप जोन, न्यू जोन, Yes. नेक्स्ट। देखो ये तीनों जोन आ रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, Yes. जोन, है ना। तो यहाँ पे अभी हम प्राइमरी बनाएंगे क्योंकि रिवर्स लुकअप जोन का प्राइमरी भी कॉन्फ़िगर नहीं है, पहला जोन बन रहा है हमारा ये प्राइमरी जोन। नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है, टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन mis.com, यानी जो हमारी क्लाइंट मशीनें रहेंगी या सब डोमेन रहेंगे, ये डीएनएस का जो रिकॉर्ड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये रिकॉर्ड एज इट इज वहां पे जाएगा। जैसे एडीसी हम जब बनाएंगे तो ये रिकॉर्ड वहां पर भी सिंक होगा, ठीक है। डीएनएस के साथ साथ, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के साथ साथ डीएनएस का रिकॉर्ड भी सिंक होगा वहां पे। नेक्स्ट, Yes. लिख लेना ये, टू ऑल डीएनएस सर्वर। Yes, sir. लिख ली सर। नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है ये, कि आप जो रिवर्स लुकअप जोन बना रहे हो वो किस तरह, कौन से वर्जन में बना रहे हो आईपी के। तो आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे हैं अभी हम, तो सेलेक्ट IPv4 रिवर्स लुकअप जोन। नेक्स्ट। Yes. यहाँ पर देखो नेटवर्क आईडी पूछेगा आपसे, तो नेटवर्क आईडी में आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट में जो भी वैल्यू होगी आपकी नेटवर्क आईडी की वैल्यू, वो बताओगे आप। तो हमारा नेटवर्क की आईडी क्या है, 10.0.0.0, है ना हमारी। Yes. Yes, sir. तो लिख लेना नेटवर्क आईडी, Yes. सिर्फ 3 ऑक्टेट लिखना है इसमें, है ना, नेटवर्क आईडी बतानी है इसमें। Yes. नेक्स्ट। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट, कुछ नहीं करना है, डिफॉल्ट। नेक्स्ट, फिनिश। देखो ये हमारा रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। एनएस रिकॉर्ड आ गया, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड आ गया। इसका Yes. काम क्या होता है, रिवर्स लुकअप जोन का काम क्या होता है, आईपी टू नेम, रिजॉल्व करना आईपी से Time. नाम को, ठीक है। अब Yes. देखो इस पे हमने रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट कर दिया, तो एक बार हम क्या करते हैं, एनएस लुकअप कमांड चला के देखते हैं। पहले एनएस लुकअप चल नहीं रही थी ना हमारी। Yes. एनएस लुकअप, एनएस लुकअप,
NS lookup, अच्छा www.mis.com. CMD lookup 1.0.0.1 नहीं कर रहा है 10.1 ही है ना इसका भी. NS lookup www.google.com. DNS request timeout. देखो आ गया रिकॉर्ड. तो पहले जब आप NS lookup कमांड चलाओगे, ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश करके आ गया. जैसे आपने mis.com डाला तो यहाँ पर आपको नेम में दिखा दिया mis.com डोमेन नेम और उसका IP दिखा दिया 10.1 दिखा रहा है ना IP. Yes. तो ये हमारा क्या है NS lookup कमांड चला के इसके अंदर आप अगर डोमेन नेम बताओगे तो डोमेन नेम का पूरा रिकॉर्ड बता देगा आपको कि इसका IP क्या है, ठीक है ना. तो डोमेन नेम है हमारा mis.com और IP है इसका 10.1. सर्वर मशीन है इसकी 10.1 दिखाएगा, ठीक है. तो ये हमारा ये रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे. तो NS lookup जो हमारी कमांड चलेगी, अगर हम ये रिवर्स लुकअप जोन ना बनाते तो ये कमांड हमारी रन ना होती जो NS lookup है, ठीक है. इसके अंदर हमें तो ये रिजॉल्व जो हो रहा है वो हमारा इसी से हो रहा है ये, ठीक है. रिवर्स लुकअप क्लियर है, ये रिवर्स लुकअप जोन, ठीक है. अब यहाँ पर अब अगला है हमारा, देखो जो हमारा अगला जोन था रिवर्स लुकअप जोन हमने कर लिया, इसके अंदर प्राइमरी जोन कर लिया. सेकेंडरी स्टेप करने की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर हमारा प्राइमरी जोन तो बना हुआ है, ठीक है. अब इसका हमें सेकेंडरी जोन बनाना है. तो सेकेंडरी जोन बनाने के लिए हम कहाँ बनाएंगे सेकेंडरी जोन. जैसे यहाँ पर हमारा जो DNS है, ये तो प्राइमरी जोन यहाँ पर चल रहा है फॉरवर्ड लुकअप जोन का. पहली कॉपी DNS सर्वर की यहाँ पर है. इसकी सेकंड कॉपी हम कहाँ रखेंगे, मेंबर सर्वर मशीन पे. सेकेंडरी जोन हमारा उसी मशीन पे क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पर आपका, ठीक है. मैं करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल एक बार आपको. देखो जैसे हमारा प्राइमरी जोन है ना फॉरवर्ड लुकअप जोन का, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, सेकेंडरी जोन बनाते हैं. देखो फॉरवर्ड लुकअप जोन नेक्स्ट सेकेंडरी, तो एरर दे देगा हमें. जोन का नाम यानी डोमेन का नाम mis.com. Okay, so this this particular inquiry
देखो एरर दे दिया इसने। एरर इसलिए दे रहा है कि इस मशीन पे ऑलरेडी प्राइमरी जोन चल रहा है, तो यहाँ पे आप सेकेंडरी नहीं बना सकते। सेकेंडरी बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सर्वर मशीन। मेंबर सर्वर। ठीक है, तो अभी अगला प्रैक्टिकल लिखो। तो मेंबर सर्वर मशीन हम ऑन कर लेते हैं, मेंबर सर्वर मशीन है। अगली हेडिंग डाल लेना, हाउ टू कॉन्फ़िगर जोन ऑन मेंबर सर्वर मशीन। तो उसके लिए क्या करेंगे, गो टू द मेंबर सर्वर मशीन, मेंबर सर्वर मशीन पे जाएंगे। मेंबर सर्वर मशीन पे जाकर पहला काम आपको क्या करना है, इंस्टॉल डीएनएस सर्वर रोल। सबसे पहला काम आपको करना है, इंस्टॉल करना है डीएनएस सर्वर रोल को मेंबर सर्वर मशीन पे। सर एक डाउट थी यहाँ पे। हाँ बोलो। सर अगर अगर हम लोगों ने एडीसी बना रखी है, हाँ तब भी मतलब तब तो ये मेंबर सर्वर मशीन भी है, और ये मतलब एक हमारी बैकअप डोमेन कंट्रोलर। अगर नहीं, अगर एडीसी बना रखा है ना आपने, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो वो आपका सब डोमेन है। सब डोमेन पे, सब डोमेन के ऊपर आप सेकेंडरी जोन नहीं बना सकते, क्योंकि उसके पास प्राइमरी जोन का फर्स्ट कॉपी है। समझ गए ना? ये सिर्फ आप मेंबर सर्वर मशीन यानी नॉर्मल मशीन होगी, डोमेन को ज्वाइन की भी होगी बस, एडीसी नहीं होगा, ना ही सीडीसी होगा इस पे। ठीक है। हाँ, सेकेंडरी जोन, क्योंकि जब आप एडीसी बनाते हो ना, तो जो डीसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है एक्टिव डायरेक्टरी की या डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी की, डीएनएस की, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी एडीसी के पास चली जाती है। तो यानी जब डीसी के पास हमारे पास प्राइमरी जोन है, तो वही प्राइमरी जोन हमारा एडीसी के पास चला गया। तो जैसे हम डीसी पे फिर सेकेंडरी जोन नहीं बना सकते, इसी तरीके से फिर हम एडीसी पे भी नहीं बना सकते। ठीक है। हाँ, सेकेंडरी जोन जो हम बनाएंगे, नॉर्मल सर्वर मशीन होगी हमारी, डोमेन को ज्वाइन की हुई मशीन होगी बस, और उस पे हम पहले डीएनएस सर्वर के रोल को इंस्टॉल करेंगे। इस पे ऑलरेडी दिखा रहा है शायद इंस्टॉल्ड है डीएनएस। इंस्टॉल्ड है डीएनएस। तो एक काम कर लेते हैं, पहले मैं डीएनएस रिमूव डीएनएस, और ऑलरेडी दिखा रहा है, तो एक बार मैं रिमूव कर लेता हूँ, फिर दोबारा से क्रिएट करेंगे हम। ना
जिसके पास प्राइमरी जोन है। OIDC बना हुआ है इस पर। इंस्टॉल करना पड़ेगा मेंबर सर्वर मशीन। हाँ, मेंबर सर्वर, ये हमारी मेंबर सर्वर मशीन है ये। तो इस पे DNS सर्वर रोल हमने इंस्टॉल कर लिया, तो रोल तो इंस्टॉल कर लोगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना? नो सर, है ना? रोल इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अगला प्रैक्टिकल लिखो इसमें। हाँ, टू कॉन्फ़िगर द सेकेंडरी जोन इन फॉरवर्ड लुकअप जोन। टू कॉन्फ़िगर द सेकेंडरी जोन इन फॉरवर्ड लुकअप जोन। तो अभी मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। इसमें हमने सिर्फ DNS इंस्टॉल किया है, तो DNS के अंदर देखो फॉरवर्ड लुकअप जोन में कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है? तो पहले लिखो गो टू द सर्वर मैनेजर, टूल्स, DNS, DNS के बाद एक्सटेंड करेंगे कंप्यूटर नेम, राइट क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन, न्यू जोन, नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी जोन तो बना नहीं सकते हम, क्योंकि ये हमारा सिर्फ मेंबर सर्वर मशीन है, क्योंकि प्राइमरी जोन हमारा डोमेन सर्वर मशीन पे होता है जहाँ पर AD रहता है। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी जोन बनाएंगे, सेलेक्ट सेकेंडरी जोन। नेक्स्ट, यहाँ पर जोन नेम में और डोमेन का नाम बताएंगे, जो डोमेन है आपका mis.com। डोमेन नेम बताने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर IP बताना है आपको, जो भी डोमेन का IP होगा। 10.1 जहां से रिकॉर्ड उठाना है आपको, ठीक है ना? 10.1 उठाया, उसके बाद नेक्स्ट, फिनिश। Yeah, it's very small. I mean, it's very small for now. So very few projects. I mean, actually, there's no project. Most of the projects are coming from secondary. Yeah. We have yeah. That's what we're doing one project. The last project.
फिर से जाएंगे, एक बार चेक करेंगे, रिफ्रेश किया हमने, सर्वर पे जाएंगे, रिकॉर्ड किया है यहाँ पे, रिस्टार्ट कर लेते हैं डीएनएस को, ऑल टास्क रिस्टार्ट। Yeah, I know. So Sembcorp is doing some conversion for catalog. So it's a result, it's a LNG result. So I think, yeah, I mean, it's a farm project. We can check with Sembcorp. Then in Singapore, other projects, yeah, Sima, Sima is a big project, so that one, I mean, it will be slightly delayed, I guess, but this is the biggest project in Singapore now. बहुत टाइम लगा रहा है। Yeah, these are the projects. ये रिस्टार्ट कर लेते हैं मेन लिमिट, Okay. नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है ना, अभी स्टार्ट करके देखते हैं। अब जाके चेक करते हैं। और डोमेन को ज्वाइन किया है, मेंबर सर्वर मशीन, ये डोमेन को ज्वाइन किया है ना, तो इसलिए नहीं दिखा रहा है ये। 2 मिनट रुको। दो चीजें कर ली आपने, ये जोन, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है ना, डोमेन कंट्रोलर पे मेन डोमेन कंट्रोलर, और ये हमारा मेंबर सर्वर मशीन। तो मेंबर सर्वर मशीन पे आपने पहला काम क्या किया, डीएनएस सर्वर के रोल को इंस्टॉल किया। दूसरा काम आपने क्या किया, सेकेंडरी जोन क्रिएट किया, ठीक है ना। तीसरा काम आपको क्या करना है, एक स्टेप और रह गया एक्चुअली इसमें। वो स्टेप क्या है, आपको वापस डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जाना है, गो टू द डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन, और वहां पे जाके आपको डीएनएस के अंदर जाना है। डीएनएस में जाने के बाद आपको फॉरवर्ड लुकअप जोन को एक्सटेंड करना है। इसके अंदर आपका डोमेन नेम होगा, डोमेन नेम पे राइट क्लिक करना है आपको। प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद देखो जोन ट्रांसफर ऑप्शन आ रहा है, जोन ट्रांसफर। तो जोन ट्रांसफर पे, हाँ, जोन ट्रांसफर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो अलाउ जोन ट्रांसफर, अभी कुछ नहीं है, इसे अलाउ कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अलाउ जोन ट्रांसफर टू एनी सर्वर, ठीक है ना। एक्चुअली ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं था अलाउ करने का, जोन ट्रांसफर का अलाउ करने का, तो इसलिए वो जा नहीं रहा था वहां से, है ना। अप्लाई ओके, अप्लाई ओके कर देंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये हमें डोमेन कंट्रोलर पे करना है ना, अलाउ जाकर जोन ट्रांसफर अलाउ, ठीक है ना। करने के बाद अब जाकर चेक करो जरा डीएनएस के अंदर, मेंबर सर्वर मशीन पे जाकर रिफ्रेश कर लो एक बार। देखो आ गए, ठीक है ना। प्राइमरी जोन का देखो सारा रिकॉर्ड आ गया, ये हमारा मेंबर सर्वर मशीन पे है, ठीक है।
क्लियर है ये चीज? ये हमारा सेकेंडरी जोन के लिए ये बैकअप बन गया डीएनएस सर्वर का। अगर डीएनएस किसी भी यूजर को रिस्पॉन्स नहीं देगा, अब ये क्या देखो, अगर मैं डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जाके दिखाऊं तो देखो mis.com में ये रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है, सर्वर 1 सर्वर 2 और बाकी एस रिकॉर्ड एनएस रिकॉर्ड। अब जाते हैं मेंबर सर्वर मशीन पे चेक करते हैं, देखो सेम वही रिकॉर्ड है यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है सेकेंडरी जोन का? जैसे ये हमारी टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी में प्राइमरी जोन हमारा चल रहा है डोमेन कंट्रोलर के पास, सेकेंडरी जोन हमने कहाँ बनाया, यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा प्राइमरी जोन, प्राइमरी जोन, और यहाँ पर हमने बना दिया सेकेंडरी जोन। तो इसका सेकेंडरी जोन का बेनिफिट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि जब यूजर की कोई भी क्वेरी होगी, जैसे हमने डोमेन पे एक यूजर बनाया U1 यूजर, अब U1 यूजर जब वो क्लाइंट मशीन से जाकर लॉगिन होगा तो लॉगिन होने के लिए उसकी क्वेरी सबसे पहले जाएगी डीएनएस सर्वर के पास। अभी सबसे पहले उसकी क्वेरी जाएगी मेन डोमेन कंट्रोलर के पास, जो डीएनएस है उसके पास जाएगी, प्राइमरी जोन के पास, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये प्राइमरी जोन हमारा डीएनएस सर्वर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर क्या होगा, आपकी क्वेरी यहीं से रिडायरेक्ट हो जाएगी और सर्च करेगी कि कोई और डीएनएस तो नहीं है हमारे नेटवर्क में, यानी बैकअप डीएनएस। तो अब सेकेंडरी जोन अगर हमारा कॉन्फ़िगर है नेटवर्क के अंदर, तो सेकेंडरी जोन का फायदा ये होगा कि वो क्वेरी अगर प्राइमरी जोन रिजॉल्व नहीं कर रहा है तो सेकेंडरी जोन उस क्वेरी को रिजॉल्व करेगा और यूजर को लॉगिन परमिशन देगा, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज? तो हाँ, ये दो प्रैक्टिकल थे इसके अंदर। बाकी एक स्टब जोन का बचा प्रैक्टिकल, स्टब जोन का हम आगे जाके प्रैक्टिकल में करेंगे। अभी डोमेन एंड ट्रस्ट प्रैक्टिकल करेंगे आगे जाकर हम, तो उसके अंदर हम स्टब जोन भी कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर, क्लियर है सर, समझ गए? यस सर। ठीक।